श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। श्री कली हनुवाणी। चाचा बसंत ने इस बातचीत में पहली बार अपना योगदान दिया। हो सकता है आपकी आत्माओं के बीच बनी नहर में ऐसा संतुलन बन गया हो कि प्रवाह रुक गया हो। बाबा ने अनुशंसा की, हाँ यह संभव है। जब दो आत्माओं के बीच आसक्ति होती है तो उनके बीच का प्रवाह कई बातों पर निर्भर होता है। यहाँ पर हम केवल जल कन्या के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या यही है जल कन्या का रहस्य? उर्वा ने व्यंग्य पूर्वक कहा। क्या इसी रहस्य के लिए मुझे बचपन से उस बुरे सपने को झेलना पड़ रहा है? मैं किस पीड़ा से गुजरा हूँ बता नहीं सकता। एक ही रात में जल मानवों के संसार में वर्षों बिताना, और जिसको आप रहस्य कह रहे हैं उसे कोई बच्चा भी समझ सकता है, तो फिर इस जल कन्या को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है? मेरी समझ से बाहर है। बाबा बोले, मातंग मुखिया बनने के पश्चात यह आवश्यक है कि आप जल कन्या को देख सको और पहचान सको, और उससे केवल अपने आप को ही नहीं अपितु अन्य मातंगों को भी बचाओ। यह सरल लगता है परंतु बहुत जटिल है। जल कन्या साधारण जनों और जंतुओं के पीछे छिपी होती है। जब तक आप उसे पहचान पाते हो देर हो चुकी होती है। सत्य कहूँ तो मैं भी आज बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपी जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया लगता है। जब बाबा ने यह शब्द बोले तब उनके मस्तिष्क में उन 3 बाहरी जनों की तस्वीर उभरी और उसके साथ ही बने क्रोध के कुछ बुलबुले जो उन्होंने तुरंत फोड़ दिए। यह थोड़ा सा क्रोध इस बात को दर्शाता था कि उनका जल कन्या के विरुद्ध सुरक्षा कवच छीन पड़ गया था। वर्षों से मातंग मुखिया का असाधारण दायित्व निभा रहे बाबा को कल शाम से स्वयं के साधारण होने का आभास हो रहा था। जब से वे पूर्वजों की पहाड़ी पर से श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन करके लौटे थे, उन्हें उस न्यासी की तरह अनुभव हो रहा था जिसके अधीन संपत्ति का स्वामी लौट आया हो। जल कन्या के विरुद्ध उनके सुरक्षा कवच में यह क्षीणता सामान्यतः उनको चौकन्ना कर सकती थी, किंतु आज उन्हें कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि जल कन्या का आक्रमण हुआ तो श्री हनुमान जी जो वहां आसपास ही उपस्थित थे स्थिति को संभाल लेंगे। जय श्री राम दोस्तों, ये हमारे इष्ट देव जी पर हमारा जो अटूट भरोसा है ये हमें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं, और अगर आप श्री हनुमान जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, तब आपके लाइफ में आप देखते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी आपको कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। 3 घुसपैठिए या उनके पीछे छिपी जल कन्या आपकी अधिक से अधिक क्या हानि कर सकती है बाबा? उर्वा ने पूछा। उनके कारण आपको जो क्रोध हुआ उससे अधिक से अधिक क्या होगा? कुछ घंटे सिर में पीड़ा रहेगी, कुछ समय के लिए आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और क्या होगा? देखो, आपके प्रश्न ने मेरी यह बात सिद्ध कर दी है कि आपको जल कन्या का रहस्य समझ नहीं आया है। बाबा बोले, आप क्रोध से होने वाली हानि की बात कर रहे हो और मैं बुरे कर्मों के संक्रमण से होने वाली हानि की। क्रोध या कोई भी भावना तो 2 आत्माओं के बीच केवल नहर खोदती है। उस नहर से होकर जो बुरे कर्म प्रवाहित होते हैं, वास्तविक हानि उनसे होती है। घुसपैठियों द्वारा मुझसे बातचीत करने की घटना की स्मृति मुझ में थोड़ा क्रोध पैदा कर सकती है। उस क्रोध से अधिक मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है, किंतु उस क्रोध के कारण उन तीनों के जो बुरे कर्म मेरी आत्मा पर चिपक गए, हानि तो उनसे होगी। क्या पता कौन कौन से बुरे कर्मों का संक्रमण मेरी आत्मा में हो गया हो। क्रोध से मेरी शांति भंग हो ना हो, उन संक्रमित हुए कर्मों का परिणाम मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। वह परिणाम तुरंत भी आ सकता है या कई वर्ष पश्चात भी। बुरे कर्म वे बीज हैं जो अपने विषैले फल कभी भी दे सकते हैं।
उससे भी चिंता की बात यह है कि जो बुरे कर्म उन तीनों से मेरी आत्मा पर आ चिपके हैं, वे मुझसे जुड़ी अन्य आत्माओं को भी चिपक सकते हैं। इसलिए हानि केवल व्यक्तिगत मेरी नहीं, अपितु पूरे समाज की होगी। इसलिए कहता हूँ, जल कन्या को पहचान पाना और उससे रक्षा करना एक मातंग मुखिया का सबसे बड़ा दायित्व है। बाबा कैसे विषैले फलों की बात कर रहे थे। उर्वा और धनुष के यह समझने के लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगे। चाचा बसंत ने बाबा को मंत्रणा दी, बाबा यदि आप उदाहरण दे तो कुछ समझ आए। बाबा बोले, मैं कोई भय पैदा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भय भी आसक्ति का ही रूप है। परंतु उदाहरण चाहते हो तो कल्पना करो कि मेरे या मुझसे जुड़े किसी जन के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना केवल इसलिए कि आप कुछ बाहरी जनों पर क्रोधित हुए। धनुष्क बोला, आश्चर्यचकित होके वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। और आप तो क्रोधित हुए भी नहीं, आप तो क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे। अभिनय में कुछ वास्तविक क्रोध भी था, तो भी उसका परिणाम दुर्घटना थोड़े ही हो सकती है। बाबा बोले, मैं दोहराता हूँ, क्रोध केवल नहर खोदता है, हानि उस नहर से बहने वाले बुरे कर्म करते हैं। हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? चाचा बसंत ने पूछा। बसंत आयु में तो अपने भतीजों से बहुत बड़े थे, परंतु ज्ञान में उनके बराबर ही थे, क्योंकि जब 41 वर्ष पहले गुरु श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी मातंग कबीले में आए थे, तब बसंत एक बालक थे और ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। धनुष्क ने विचार रखा, हानि तो कम कर ही सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम मातंग जन बाहरी जनों से तो संपर्क में रहते नहीं हैं, ना ही उनसे किसी प्रकार का लगाव रखते हैं। इसलिए बाहरी जनों के बुरे कर्म तो हमें संक्रमित करने से रहे। हमारी आसक्ति आपस में ही होती है। हम मातंगों के खाते में वैसे भी अधिक बुरे कर्म तो है नहीं, तो हानि कहाँ से पहुँचाएंगे? यदि बुरे कर्म है तो भी हमारी आत्माओं के बीच बनी आसक्ति की नहरों में ऐसा संतुलन बन गया होगा कि अब कोई प्रवाह नहीं होता होगा। इसलिए हमें बाहरी जनों से संपर्क न बनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। यदि संपर्क हो भी जाए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक है। तो बाबा मातंग ने उर्वा की ओर अपेक्षा पूर्वक से देखा। उर्वा ने निराश नहीं किया, वह बोला, तो हमें भावनाओं में बहने की बजाय भावनाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे आपने किया। आप क्रोधित नहीं थे, अभिनय कर रहे थे। ऐसा केवल बाहरी जनों के साथ नहीं, हमें आपस में भी करना चाहिए। ज्ञानी मातंग सभी भावनाओं अर्थात आसक्ति के सभी 9 रूपों से बचकर रहते हैं। हमारे लिए जीवन एक अभिनय है। इस विशाल नाटक जिसे माया कहते हैं में हम अभिनय मात्र करते हैं। जय जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, जय जय हनुमान जी। श्री कली हनुवानी की जो ये पावन कथाएं हैं, जो ये पावन अध्याय हैं, ये ऐसे ही चलते रहेंगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।